शिक्षकों ने राजा को सांत्वना दी। दातियों के राजा को उदास और शारीरिक तेज से रहित देखकर उसका चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था। शुक्राचार्य के दो पुत्रों तांड और अमरक ने उनसे गुप्त रूप से बात की। हे स्वामी, हम जानते हैं कि जब आप केवल अपनी भुजाएं हिलाते हैं तो विभिन्न ग्रहों के सभी सेनापति सबसे अधिक भयभीत होते हैं। बिना किसी सहायक की सहायता के आपने तीनों लोकों को जीत लिया है। इसलिए हम नहीं पाते हैं आपके उदास और चिंता से भरे होने का कोई कारण। जहां तक प्रहलाद का सवाल है, वे और कुछ नहीं बल्कि एक बच्चा है और चिंता का कारण नहीं हो सकता। आखिरकार उसके बुरे या अच्छे गुणों का कोई मूल्य नहीं है। हमारे आध्यात्मिक गुरुवार शुक्राचार्य की वापसी तक इस बच्चे को वरुण की रस्सियों से गिरफ्तार करें ताकि वे डर के मारे भाग ना जाए। जो भी हो, जब तक वे कुछ बड़ा हो जाता है और हमारे निर्देशों को आत्मसात कर लेता है या हमारे आध्यात्मिक गुरुवार की सेवा कर लेता है, तब तक उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सांड और अमरका के इन निर्देशों को सुनकर हिरण्यकशिपु सहमत हो गया और उसने अनुरोध किया उन्हें प्रहलाद को व्यावसायिक कर्तव्य की उस प्रणाली में निर्देश देने के लिए जिसका पालन शाही गृहस्थ परिवारों द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात दंड और अमरका ने व्यवस्थित रूप से और निरंतर प्रहलाद महाराज, जो बहुत विनम्र थे, को सांसारिक धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति के बारे में सिखाया। शिक्षकों दंड और अमरका ने प्रहलाद महाराज को 3 प्रकार की भौतिक उन्नति का निर्देश दिया, जिसे धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय संतुष्टि कहा जाता है। हालांकि प्रहलाद को ऐसे निर्देशों से ऊपर स्थित होना पसंद नहीं था। उनके लिए इस तरह के निर्देश सांसारिक मामलों के द्वंद्व पर आधारित होते हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी से चिह्नित भौतिकवादी जीवन शैली शामिल होती है। जब शिक्षक अपने घरेलू मामलों में भाग लेने के लिए घर जाते थे तो उसी उम्र के छात्र जैसे प्रहलाद महाराज उन्हें खेलने के लिए फुर्सत के घंटे लेने के लिए बुलाते थे। सभी बच्चे प्रहलाद महाराज के प्रति बहुत स्नेही और आदर करने वाले थे और अपनी कम उम्र के कारण वे अपने शिक्षकों के निर्देशों और कार्यों से इतने प्रदूषित नहीं थे जो उनसे जुड़े हुए थे। द्वैत और शारीरिक आराम की निंदा की। इस प्रकार लड़कों ने प्रहलाद महाराज को घेर लिया, अपने खेलने का सामान छोड़कर, और उन्हें सुनने के लिए बैठ गए। उनके दिल और आंखें उस पर टिकी थीं। उन्होंने देखा उसे बड़ी शिद्दत से। प्रहलाद महाराज, यद्यपि एक राक्षस परिवार में पैदा हुए थे, एक उच्च भक्त थे और वे उनका कल्याण चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने उन्हें भौतिकवादी जीवन की निरर्थकता के बारे में निर्देश देना शुरू किया।